हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विथ यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के मेरे चैनल स्टडी विथ यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 का बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। अब देखो बेसिक्स यानी क्या, यहाँ पे बहुत ही इजी है, 15 मिनट में तो मैं कवर कर ही लूंगा, उससे कम में हो जाएगा, इतना आसान आप भी समझ लोगे, बहुत आसान। ठीक है, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स, पहले तो इक्वालिटी, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कैसे करना है, सिंपल बात ये समझनी। इक्वालिटी यानी कंपेयर कैसे करना है उनको, ये सीखना है। दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है, ठीक है। स्केलर यानी कोई नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्केलर यानी कुछ नहीं, सिर्फ एक नंबर है, समझ लो। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ऐड कैसे करना है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये भी सीखना है। साथ में एडिशन के साथ साथ इसमें सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे, ठीक है। यह वो टॉपिक नहीं है, मतलब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं। किसी मैट्रिक्स को अगर निगेटिव कर दोगे तो वही उसका सब्ट्रैक्शन है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको ये कोई अलग नहीं लगने वाला, एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ही है, इसलिए इन्होंने एक में दे दिया, ठीक है। अब देखो चलो मैं आगे चल रहा हूँ, स्पीड से तो नहीं हो रहा है ना, ये टॉपिक सीधी इसलिए थोड़ा फास्ट, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अब देखो अगर दो मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम है तभी आप इसे इक्वालिटी इक्वल ले पाओगे, ठीक है। जैसे सपोज आपको कोई मैट्रिक्स दे दे 2x 3 4 7 और मैं बोल दूं यहाँ पे है कुछ, सपोज ये लेट है 3 1 5 4, तो ये अगर ऐसे है 2 इंटू 2 दोनों के ऑर्डर सेम है, देखो तभी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखो मैं, देखो सपोज यहाँ 0 2 और कर लो, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 वाला, तो ये अब आप इक्वेट नहीं कर सकते हो। ये इक्वेट तब तक ही है इक्वल जब तक आप इसका जो ऑर्डर है वो सेम रखते हो, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, अदरवाइज दे आर नॉट कंपेरेबल मैट्रिसेस, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पे आप ले सकते हो, अगर ये इक्वल है लेट तो यहाँ पे बोल सकते हो 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2, ऐसा आप कर सकते हो क्लेम अगर ये है तो। वैसे मैंने ये मन से लिया है तो दिस इज नॉट एक्चुअली वैलिड, लेकिन ऐसे होता है तो लेट, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही है, तो ये देखो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात कर रहे हैं। देखो A11 के साथ A11, A12 के साथ A12, A21 के साथ A21, A22 के साथ A22। सेम फॉर 3 इंटू 3 वाला मैट्रिक्स, सेम फॉर 3 कॉलम 3 रो। ओके क्लियर, ठीक है। अगर आपको ये समझ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले एक और बार रिपीट कर देता हूँ, ऑर्डर शुड बी सेम अदरवाइज द मैट्रिसेस आर नॉट कंपेरेबल, दे आर कंपेरेबल ओनली इन द सिचुएशन व्हेन द ऑर्डर्स आर सेम। ओके क्लियर, ठीक है। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर, वी हैव टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिसेस बाय स्केलर, यानी मल्टीप्लाई किसी स्केलर से करना है। सपोज एक मैट्रिक्स है A, जिसको मैं लिखता हूँ अब 3 इंटू 3 वाली लिखता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सपोज, और मैं बोलता हूँ कि मुझे 3A चाहिए, चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दो फिर सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब क्या हो जाएगी ये पता है, सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 9 12 15 18, फिर 21 24 और 27, बस हो गया। क्लियर, नोट करो 1 2 एंड 3, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। ये थोड़ा पास में हो गया है ना, कैमरा में ज्यादा पास दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। चलिए अब अगला, यहाँ तक बात क्लियर है, चलो अब अगला करते, ठीक है। ये समझ गया ना, मल्टीप्लाई यानी किसी एक स्केलर से यानी किसी नंबर से, ठीक है। अब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, अब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस यानी किसी भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर दो, लेकिन याद रखना A11 के साथ ही ऐड होता है, A12 के साथ ही, एंड सो ऑन, ऐसे ही, ठीक है। जैसे सपोज अपने को बोला जाए ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, और एक दूसरा मैट्रिक्स है B 7 2 -2 3, तो A प्लस B अगर करोगे तो क्या आएगा, 2 + 7 9 3 + 2 5, ठीक है। 4 - 2 ये हो जाएगा आपका 2 है ना, 5 + 3 हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो कुछ ऐसे हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगला देखो, अब अगला देखो, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और सब्ट्रैक्शन क्या, दोनों को माइनस, बस माइनस, वैसे भी एडिशन जैसा यही है। अगर मैं ए मैट्रिक्स को बोलूँ 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स को बोलूँ 2 3 4 5, ठीक है, तो इसे माइनस करो, तो a माइनस बी कैसे करोगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 1
-2, 1 -2 क्या हो जाएगा -1, 2 -3 -1, ठीक है, 3 -4 -1, 4 -5 -1। अब हर जगह -1 आ गया, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे ही होता है, ठीक है। इसे माइनस करोगे तो ये सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये एग्जांपल है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। लेकिन सब्ट्रैक्शन भी सिर्फ सेम ऑर्डर वालों का होता है, एडिशन भी सिर्फ सेम ऑर्डर वालों का होता है, इक्वलिटी भी सिर्फ सेम ऑर्डर वालों की होती है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हो जाता है किसी में भी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब ये सब्ट्रैक्शन तो हो गई अपनी बात, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इतना पहले देख लो, फिर मल्टीप्लाई कर बढ़ते। तो चलिए अब मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे बच्चा, देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे अब आप देखोगे कि एक्चुअली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। वैसे पूरे एक्सरसाइज 4.5 में कहीं मल्टीप्लाई है नहीं, ठीक है। इससे अगले में है 4.6 में, लेकिन फिर भी यही देख लेते, ठीक है। देखो, सपोज अपने को एक ए दिया है मैट्रिक्स 2 3 4 5, ठीक है, और एक दूसरा बी मैट्रिक्स है 1 2 -2 4, सपोज ऐसा है, ठीक है। अब देखो, हमें बोला जाए a इंटू बी करो, तो देखो यहाँ पे क्या करना होता है, ये 2 3 4 5 ऐसे लिखो, फिर ये 1 2 -2 4 लिखो। अब देखो ये ना, ये 2 3, ये 2 3 जो है ये यहाँ पे ऐसे खड़े कर दो। सुनो मेरी बात, सुनो, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 3 है ना, यहाँ पे मैंने ऐसे खड़े कर दिए भूतों के जैसे, ठीक है। अब ये 2 3 क्या करेंगे, सुनो अच्छे से देखो। तो यहाँ पे ये 2 3, ये 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 लिखना, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, बस हो गया, एक एलिमेंट आ गया। सुनो समझो, ये इधर लिख दिया 2 3, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 -6, पहला एलिमेंट बन गया, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, तो ये +12, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब अगला देखो, अब यहाँ पे 4 5, अब यहाँ पे लिखना है हमें, तो ये 4 और ये 5, ठीक है। तो ये देखो 4 1 जा 4, 5 इंटू 2 माइनस +10, तो यहाँ -10, ठीक है। 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो यहाँ +20, ठीक है, +20। अब देखो यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 - 6 -4, 4 + 12 16, ठीक है। 4 - 10 -6, 8 + 20 28, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सॉल्यूशन इसके लिए, ठीक है। तो ऐसे करना होता है, ठीक है, समझ गए। अब आप बोलोगे सर क्या यहाँ भी सेम ऑर्डर वाले होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सेम ऑर्डर होगी तो ठीक है, वरना नहीं होगी तो भी निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। देखो, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 2x2 वाला और उधर लेता हूँ 3x2 वाला मैट्रिक्स, फिर भी आएगा। देखो, ये एग्जांपल 2, ये एग्जांपल 1, ठीक है। 2 3 1 5, ठीक है। साइन माइन बाद में बदल देते, अभी थोड़ा इजी लेते, ठीक है। फिर एक बी मैट्रिक्स लेते, 1 2 -1 2 -3 4, ठीक है। ये 2 इंटू 2 वाला है और ये 2 इंटू 3 वाला है, ठीक है। 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। अब देखो a इंटू बी इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है ये 2 3, ठीक है, ये आपको खड़े करने हैं। तो पहले ये लिख लो, क्या लिखना है, 2 3, एक मिनट, थोड़ा सा कलर बदल दो, 2 3 1 5 2 3, फिर इधर 1 2 -1 2 -3 4, ठीक है। ओके, 2 -3 4, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ तक आ गए। ये जो है ये 2 और 3 यहाँ लिख दो, 2 3, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2,
3 2 जा 6 तो +6, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस तो -9, 2 1 जा 2 तो यहाँ -2, ठीक है। 3 4 जा 12 तो यहाँ +12, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पूरा तैयार रो, ठीक है। अब ये 2 3 का काम हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। सॉरी, अब अगला 1 5, ठीक है। देखो 1 5, ठीक है। चलिए अब इसके लिए शुरू करते हैं। देखो 1 इंटू 1 1 प्लस 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 2 1 प्लस 5 इंटू 3 -15, ठीक है। क्लियर। अब 1 इंटू -1 -1, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे +20। ओके बच्चा, क्लियर, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं, ठीक है। चलिए अब अगला, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसे ऐड कर दो। देखो कैसे किया मैंने, ये सिर्फ खड़े करके हमने एक रो बना ली, फिर ये खड़े करके ये रो बना ली, ठीक है। बहुत आसान है, एक बार आप सिर्फ लॉजिक समझो, आप कर लोगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। लॉजिक हमेशा यही, ये आया 8, ये आया भैया क्या आया, ये -5, और ये क्या आया 10, ये आया 11, ये आया -11, सॉरी -14 आया ये, और ये आया 19। तो ये हो गया आपका यहाँ a इंटू बी। तो आपको यहाँ पे मिल गया 3 इंटू 2 वाला, 2 इंटू 3 वाला मैट्रिक्स है ना, 2 रो 3 कॉलम, यहाँ पे मिल गया 2 इंटू 2। मतलब अगर सेम टू सेम है ना, तो आपको सेम ऑर्डर का मिलेगा, ऑर्डर यानी ये रो कॉलम वाला, ठीक है। और यहाँ पे i इंटू जे, इसका j इसका i है, ठीक है। तो देखो i2 j3 ऐसे होता है, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो नोट कीजिए, मल्टीप्लिकेशन भी आसानी है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे मैंने आपको बेसिक्स भी समझा दिया, एक्सरसाइज 4.5 भी समझा दी। पहले मैंने वो लेक्चर शूट किया था, उसके बाद ये किया, जैसे कि आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन मैं अपलोड करते समय ये पहले करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.6 के साथ। देखो उसका बेसिक्स सब यही है, ठीक है। तो वहां मैं कुछ बेसिक्स नहीं लूंगा, डायरेक्टली लेक्चर में बताऊंगा कि बेसिक्स हो चुका है, ठीक है। जो आएगा कुछ नया तो वो उसमें एक आधा पॉइंट होगा, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।